गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है सांख्यिकी के महत्व। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने सांख्यिकी का अर्थ, सांख्यिकी की परिभाषाएं, विशेषताएं तथा सांख्यिकी के कार्य को समझा। आज इस वीडियो में सांख्यिकी के महत्व को समझेंगे। प्यारे बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट का महत्व उसके कार्य तथा उसके उपयोग पर निर्भर करता है। व्यवहार में जिस सब्जेक्ट का जितना अधिक उपयोग होता है, प्रयोग होता है, उसका महत्व उतना ही अधिक होता है। और सांख्यिकी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन की प्रत्येक समस्या के अध्ययन में किया जाता है। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र में सांख्यिकी के आंकड़ों का प्रयोग न होता। चाहे वो क्षेत्र सामाजिक हो, चाहे वो क्षेत्र आर्थिक हो, और चाहे वो क्षेत्र राजनीतिक हो, सभी क्षेत्रों के अध्ययन में सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, सभी में सांख्यिकी आंकड़ों का महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र में सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग न किया जाता हो। चाहे मौसम की भविष्यवाणी हो, जनसंख्या की गणना हो, उत्पादन का अनुमान हो, व्यापार में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी हो, नीतियों का निर्धारण हो, समस्याओं का अध्ययन हो, सभी में सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। और सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर, इनके अध्ययन के आधार पर उचित निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उपयोगी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, और इन सूचनाओं के आधार पर नीतियों का निर्माण किया जाता है, विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं, समाज के विकास की, औद्योगिक विकास की, आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार की जाती हैं। प्यारे बच्चों, सांख्यिकी के महत्व को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय महासभा ने 2010 में 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाने का निर्णय लिया था। और आज प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को सांख्यिकी महत्व को ध्यान में रखते हुए विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और विश्व सांख्यिकी दिवस की जो थीम है, बेटर डेटा बेटर लिव्स, ये सांख्यिकी, विश्व सांख्यिकी दिवस की थीम है। प्यारे बच्चों, आज सांख्यिकी का प्रयोग केवल प्राकृतिक घटनाओं के लिए ही नहीं किया जाता। आज सांख्यिकी का प्रयोग केवल देश की जनगणना के लिए नहीं किया जाता, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए नहीं किया जाता। जीवन की प्रत्येक समस्या के अध्ययन के लिए, प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। आज अधिकांश सब्जेक्ट में सांख्यिकी के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। चाहे भौतिक शास्त्र हो, चाहे रसायन शास्त्र हो, चाहे लेखा शास्त्र हो, चाहे समाज शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, सभी में केवल भाषा
के विषयों को छोड़कर सभी अधिकांश विषयों में सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। सभी के अध्ययन में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां सांख्यिकी के आंकड़ों का प्रयोग न किया जाता हो। प्यारे बच्चों, सांख्यिकी के महत्व को समझने के लिए सुविधा की दृष्टि से हम सांख्यिकी के महत्व को 5 भागों में बांट लेते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग व वाणिज्य के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अर्थशास्त्र एक व्यापक सब्जेक्ट है और अगर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सांख्यिकी के महत्व को समझ लिया तो समझो सभी क्षेत्र के महत्व को समझ लिया। क्योंकि अर्थशास्त्र में व्यक्ति, समाज, देश और दुनिया की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। बिना सांख्यिकी के अर्थशास्त्र का ज्ञान अधूरा है। प्रत्येक अर्थशास्त्री सांख्यिकी के आंकड़ों का प्रयोग करके, सांख्यिकी आंकड़ों का अध्ययन करके ही भविष्यवाणी करते हैं। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण व राजस्व की क्रियाओं में सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो जानते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सांख्यिकी के महत्व को। उपभोग के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व। अब वो उपभोग किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करना, उपयोग करना उपभोग कहलाता है। जब हम किसी वस्तु, सेवा का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में करते हैं तो उसे उपभोग कहते हैं। और उपभोग संबंधी आंकड़े से हमें इस बात की जानकारी होती है कि व्यक्ति किस प्रकार आय प्राप्त करते हैं, किन साधनों से प्राप्त करते हैं, कितनी आय प्राप्त करते हैं, किस प्रकार उपभोग पर खर्च करते हैं, अपनी आवश्यकताओं पर खर्च करते हैं, कितना खर्च कपड़े पर करते हैं, कितना भोजन सामग्री पे करते हैं। सभी की जानकारी उपभोग के आंकड़ों से होती है। किस प्रकार व्यक्ति बचत करते हैं, ये सभी जानकारी उपभोग के आंकड़ों से प्राप्त होती है। उत्पादन, उत्पादन किसे कहते हैं? किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता का सर्जन करना उत्पादन कहलाता है। किसी वस्तु या सेवा को उपभोग के योग्य बनाना उत्पादन कहलाता है। और उत्पादन संबंधी आंकड़ों से वस्तु के उत्पादन की गणना, राष्ट्र के उत्पादन की गणना, अनुमान किया जाता है। साथ ही मांग और पूर्ति का सामंजस्य स्थापित करने में आंकड़ों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विनिमय, विनिमय किसे कहते हैं? एक्सचेंज। वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना विनिमय कहलाता है। विनिमय से संबंधित आंकड़ों से हमें बाजार की स्थिति का पता चलता है। किस वस्तु की कितनी मांग है, किसकी कितनी पूर्ति है, ये सब जानकारी विनिमय के संबंध में जो आंकड़े हम एकत्रित करते हैं उससे पता चलता है। वस्तु के मूल्य का निर्धारण विनिमय संबंधी आंकड़ों से होता है। वितरण, उत्पत्ति के साधनों में
आय का बांटना वितरण कहलाता है। उत्पत्ति के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, इसमें आय को बांटना, जो राष्ट्रीय आय है उसको बांटना वितरण कहलाता है। और वितरण के आंकड़ों से संबंधित जो आय का बंटवारा, राष्ट्रीय आय का बंटवारा सही होता है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। राजस्व किसे कहते हैं? राज्य के धन को राजस्व कहते हैं, सरकारी धन को राजस्व कहते हैं, सार्वजनिक धन को राजस्व कहते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति आय प्राप्त करता है और उसे खर्च करता है, उसी प्रकार सरकार भी आय प्राप्त करती है और जनता पर खर्च करती है। तो इस सरकारी धन को राजस्व कहा जाता है। राजस्व की क्रियाओं में सरकार किस प्रकार आय प्राप्त करती है, जनता पर कौन कौन सा कर लगाकर आय प्राप्त करती है, तथा जनता के कल्याण के लिए किस प्रकार उसको खर्च करती है। तो ये सभी राजस्व संबंधी आंकड़ों से सरकार की आय व्यय का पता चलता है। और सरकार जो घाटे का बजट बनाती है, वो सभी जानकारी के लिए सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, अनुसंधान के क्षेत्र में। अनुसंधान किसे कहते हैं? इसको हम शोध कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। और रिसर्च का अर्थ है पुनः खोज, नए ज्ञान की खोज। और नए ज्ञान की खोज में आंकड़ों की आवश्यकता होती है। बिना आंकड़ों के अनुसंधान नहीं किया जा सकता। अनुसंधान में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, आंकड़ों का विश्लेषण व निर्वचन किया जाता है, और तब जाके अनुसंधान का कार्य पूरा होता है और नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सांख्यिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम शिक्षा का स्तर जानने के लिए, आज विद्यार्थियों की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकी के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। बिना सांख्यिकी के आंकड़ों के ना तो शिक्षा का स्तर जाना जा सकता है, न ही विद्यार्थियों की योग्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है। उद्योग व वाणिज्य के क्षेत्र में, उद्योग व वाणिज्य के क्षेत्र में सांख्यिकी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उद्योग व वाणिज्य में सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करके उद्योग व वाणिज्य के लिए योजनाएं तैयार की जाती है, और आंकड़ों के आधार पर, योजनाओं के आधार पर उद्योग व वाणिज्य का कुशल संचालन किया जाता है। उसमें व्यवसाय में सफलता प्राप्त की जाती है। बिना सांख्यिकी के न तो उद्योग वाणिज्य व्यापार का संचालन किया जा सकता है, न ही इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। अन्य क्षेत्रों में, अन्य सभी क्षेत्रों में, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे बीमा क्षेत्र हो, कोई भी, चाहे चिकित्सा विज्ञान हो, सभी में सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। और सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर ही समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उनके समाधान के उपाय खोजे जाते हैं, उपयोगी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये सांख्यिकी के महत्व थे, और इससे ये स्पष्ट होता है कि समाज के विकास, औद्योगिक विकास व देश के विकास में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। उम्मीद करते हैं आज सभी को सांख्यिकी के महत्व अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।